तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 12 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज का जो शिफ्ट था दूसरे वाला 12 जनवरी का बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पे करंट अफेयर की क्वेश्चन जो है बिल्कुल कम कर दी गई। यहाँ पे मात्र 4 या 5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से आए हैं, बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स जीके जीएस से ही पूछे गए हैं, जबकि पहले शिफ्ट में 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जिसका मेन लक्ष्य जो है, मुख्य लक्ष्य है घर घर बिजली पहुंचाना, और इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर किया गया था। तो ये योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्यरत है, ऑप्शन में दिया गया था और यही सबका राइट आंसर था। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया है उसमें 13 नंबर क्वेश्चन है जो है द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो आज पूछ दिया गया है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो ये है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, और राज्यपाल की जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्यपाल की कार्यावधि कितने समय की होती है। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था? पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि किस भारतीय मूल के लेखक को बुकर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो मैंने वहाँ भी बताया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी में दिया गया था। ये अरुंधति राय जो हैं एक लेखक हैं, भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, GATT गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इससे पहले पूछा गया था कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे पूछा गया है कि गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है इसका फुल फॉर्म। और गैट का मुख्यालय भी जेनेवा में ही स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में गैट का स्थान WTO ले लिया है 1995 ईस्वी से, और WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में ही स्थित है, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, बीज के अंकुरण के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दोस्तों बीज जो अंकुरित होती है, जो प्रोसेस होती है अंकुरण के मतलब अंकुरण होने से पहले जो प्रोसेस होती है अंकुरित होने तक, तो उसको कहा जाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन दिया गया था, इंग्लिश और हिंदी में भी जर्मिनेशन ही लिखा गया था। तो यही सबका राइट आंसर था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, वेबसाइट www में प्रफिक्स के रूप में क्या लगा होता है? तो प्रफिक्स के रूप में जो है www में जो है HTTP लगा होता है, और कल के मॉडल सेट में मैंने आपको बताया भी था कि HTTP का क्या काम है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। आने वाले समय में ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। www के आविष्कारक दोस्तों टिम्स बर्नर्ली हैं, ये तो सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक, 2 पुस्तक पूछ लिए गए थे और दोनों ही एनिसेंट पुस्तक पूछे गए थे। प्रसिद्ध पुस्तक द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो द अनटचेबल के लेखक है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद है द अनटचेबल के लेखक। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग थैला बनाने के लिए किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बैग बनाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में जूट था, प्लास्टिक भी था, तो सबसे सटोबल जो है दोस्तों ये जूट हो जाएगा, राइट आंसर। अब जूट के बारे में थोड़ी सी और रीड करते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे क्वेश्चन तो सब दिन रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकती है कि ये क्वेश्चन भी आए। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जूट के उत्पादन भारत ही करता है, 60%। रजत रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रजत रेशा क्रांति, वैसे रजत क्रांति है खाली अंडा से, लेकिन यहाँ पे रजत रेशा क्रांति जो हो जाएगा ये जूट से संबंधित है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट की उपस्थिति पाई जाती है? किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट की उपस्थिति पाई जाती है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सबसे अधिक बॉक्साइट तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, और बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का ओर है, अयस्क है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक 1800-1900 ईस्वी के बीच भारत आए थे? दोस्तों पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो विलियम जोन्स के द्वारा। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर सर विलियम जोन्स ही होगा। ये एक दार्शनिक थे जो 1800 और 1900 ईस्वी के बीच में एग्जैक्ट नहीं दिया गया था वहाँ, तो यह भारत आए थे और ये एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पौधों के ग्रोथ को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? पौधा जो ग्रोथ करता है तो किस यंत्र के सहारे से उन्हें मापते हैं? तो ऑप्शन में ऑक्सीनोमीटर दिया गया था और यही राइट आंसर है। दोस्तों पौधे की आयु जो ज्ञात करते हैं ये बलाई के सहारे रिंग गिनकर करते हैं, जबकि जीवाश्म की आयु जो है कार्बन डेंटिंग विधि से करते हैं। जीवाश्म की आयु की ज्ञात जो करते हैं हम तो कार्बन डेंटिंग विधि से, जबकि चट्टान, पृथ्वी इत्यादि की आयु जो है यूरेनियम डेंटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, मनोरा का किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों मनोरा का किला किस स्थान पे स्थित है? तो ये स्थित है तंजौर। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। दोस्तों पहले शिफ्ट में यानी कल के दिन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तंजौर में। और आज तंजौर से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है, तो ये भी तंजौर में स्थित है। यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर भी स्थित है जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कजरी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों नृत्य से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे कजरी लोक नृत्य। कल के दिन पूछा गया था तमाशा, आज पूछा गया है कजरी, तो लोक नृत्य भी देख के जाए एग्जाम देने। तो ये पूछा गया है दोस्तों, कजरी है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, ये यूपी का लोक नृत्य है। वहीं बात करें कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का है। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, बिहार का है सामा चकेवा, जट जटिन और गोदना। तो ये भी देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है बहुत सारे किताब में नहीं छपा रहता है बिहार के बारे में, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया है दोस्तों, BRO बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया? BRO की स्थापना कब किया गया? दोस्तों BRO की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया था। BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था, 1960 ऑप्शन में दिया गया था और यही सभी का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था .com, आप किसी वेबसाइट चलाते हैं तो वेबसाइट के आगे जो लास्ट में लगा रहता है .com का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों .com का पूर्ण रूप कमर्शियल होता है, कमर्शियल। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? लैक्टिक अम्ल से दूसरी प्रकार के क्वेश्चन थे लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं उपलब्ध होने के कारण हमने यहाँ पे अणुसूत्र लिख दिया है। तो ये अणुसूत्र होता है दोस्तों C3H6O3। लैक्टिक अम्ल से क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसीलिए हम यहाँ पे जो है लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र दे दिए हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध ही खट्टे होते हैं। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति किसके द्वारा लगवाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त पद्धति किसके द्वारा लगवाया गया था? तो ये लगवाया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो आया था, इनमें से सबसे नई भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें सबसे नया जो था दोस्तों ये थे कोडुनकुलम। 3 और ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है कोडुनकुलम, ये सबसे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये रीजनिंग सेक्शन से 2 प्रश्न विद्यार्थी ने ले आया है। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था रीजनिंग से 12, 17, 23, 30, 39, 47 और पूछा गया था इनमें से कौन सी संख्या गलत है। तो दोस्तों आपको सिंपली बताना है कि इनमें कौन सी संख्या गलत है। देखने से पता लग रहा है कि पहले में 5 ऐड कर रहा है, फिर 6, फिर 7, फिर 8 ऐड होना चाहिए, फिर 9, लेकिन आप देख रहे हैं 30 और 8 38 होना चाहिए, जबकि 39 लिखा गया है जो गलत है और 39 यही राइट आंसर दिया गया था। अगला प्रश्न एक और ले आए रीजनिंग से जो इस तरह का था, मैंने आगे नहीं लिखा है, बस 2 ही लाइन लिखा पाए। इसी तरह का आगे पूछा था कि A है, B है, Z है, Y है, P है, Q है। तो आप सिंपली देख रहे हैं A से 1 बढ़ा रहा है, अब फिर जो होगा C यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे Y के बाद Z होगा और ये घटते क्रम में है तो यहाँ पे जो है X होगा और यहाँ पे P से Q है तो यहाँ पे R होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बात करें आज की डिफिकल्टी लेवल का तो सामान्य लेवल का ही सारे प्रश्न पूछे गए थे, बट क्या है करंट अफेयर से थोड़ा क्वेश्चन कम कर दिया गया था। यहाँ से मात्र 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे और स्टैटिक्स जीके जीएस जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन स्टैटिक्स का था और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछा गया था। बात करें मैथ में तो दोस्तों मैथ में भी सामान्य ही पूछे गए थे। वहीं ट्रिगो से आज कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जो है लाभ हानि से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल मिलाकर जो है मैथ का लेवल कल से जो है थोड़ा ठीक ठाक आज रहा था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे और बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।